चलिए। तो सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आई। हाँ हाँ, या आप ना एक काम करिएगा, अभी क्लास ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब लास्ट में भी हम लोग ना जब बोल देंगे कि क्लास खत्म, देन आप सारे क्वेश्चन पूछिएगा, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं। ओके क्योंकि बाकी लोग भी वेट करेंगे फिर आपके क्वेश्चन के लिए, वैसे क्या हो फिर बाकी लोगों के ऑप्शनल रहेगा कि रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, क्लास खत्म जी हो सर, जी जाएगी। सर। ठीक है। ठीक चलो तो है। ओके। आज देखो ना, बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, कि हम लोग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले थे नहीं, जहाँ पे हम लोग ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में या फिर डॉम के बारे में पढ़ने थे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट ये देखो ना, एक तरीके से लगा फंडामेंटल का ना आखिरी कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जावा स्क्रिप्ट में ना थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने, प्रोजेक्ट जब करने जाएंगे तो आपको ना इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। तो ये जो वीक होने वाला है ना हम लोगों का, ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे वाला, इसमें हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसका मैक्सिमम यूज अपने प्रोजेक्ट में आप करेंगे। ठीक है। तो पीछे का आपने जो भी किया कि उस चीज को भी ना हम इसमें रिवाइज कर देंगे अब। ठीक है। बट यहाँ पे ना हम बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज हम लोग प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है। तो ये हफ्ता कोई भी आपको अगर काम होता भी है तो ट्राई करिएगा कि ना इसको जरूर कंटिन्यू करिएगा, ताकि फिर आपको ना आगे ना प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वीक में हम लोग लुक के बारे में भी पढ़ेंगे, कंडीशनल भी पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है ना, डॉम बॉम प्लस उसके बाद ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये सारे अगले 5 दिन में खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें एरे के मेथड, स्ट्रिंग के मेथड और प्लस ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये यूज हम करने वाले हैं सब कुछ। तो इसीलिए इस हफ्ते को ना थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और ट्राई करिएगा, पूरा क्लास अटेंड करिएगा और अटेंटिव होके करिएगा, नहीं बस ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। और हो सके तो नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना ऐसे हम वर्ड जस्ट लाइक फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि एक बार में आपको रिकॉल होने वाले। ठीक है। तो जब भी हम उसको बताएं एक्सप्लेन करें, तो अगर हम नोट्स बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा, अदरवाइज दोबारा देख के बना लीजिएगा। ठीक है। तो इतना आराम से हम लोग पढ़ते ही हैं, तो आप ट्राई करेंगे क्लास के साथ ही साथ ना नोट्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। तो चलिए, तो ना एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोग ना जो जो पढ़े हैं उसका, क्योंकि देखो ना बार बार हमें वही करना है नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक वेरिएबल के बारे में, हमने वेरिएबल से हमने स्टार्ट किया था नहीं, सही बात है। तो हाँ। वेरिएबल को हम कितने तरीके से डिक्लेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, बस जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दो कोई भी, जो भी हमने डिस्कस किया है। अभी तो दो जी तरीके सर। से, लेट और कॉन्स्ट। लेट वेरिएबल को हम लोग लेट दो दो कॉन्स्ट तरीके दो, हाँ, वेरिएबल को हम लोग दो कीवर्ड का यूज करके वर्ड हम से भी कर डिक्लेयर करते सकते हैं। हैं, हाँ, वेर से भी कर वर्ड से भी सकते कर हैं। सकते हैं, अब बट अभी हम अभी कर कोई नहीं नहीं रहे। करता। हमने हाँ। हमने जो डिस्कस किया क्या, लेट एंड कॉस्ट, कॉन्स्ट का। ठीक है। यस हाँ। सर। अभी हमने ये नहीं बताया कि कॉन्स्ट को हमें कब यूज करना है कब नहीं करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग रीअसाइन शायद ना कोई भी वेरिएबल किया नहीं, तो मे बी ना इस वीक में जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर आपको ना वो थ्योरी भी हम समझा देंगे। ठीक है। इसी वीक में बट करेंगे प्रोजेक्ट? हाँ हाँ, अरे आप क्योंकि मेथड पढ़े ना, मेथड ऐसे याद हम नहीं करवाना है, उसका यूटिलाइजेशन बता बता के तो आपको समझाना है। ठीक है। यस सर। तो इसीलिए, क्योंकि हमें ऐसे मेथड याद करके भी क्या करूँ, जब आप रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे ना कि अच्छा यहाँ आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे नहीं। तो यस। हमने देखा वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल जब भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, तो प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए नहीं, ठीक है, कि कोई भी एक ऐसा डेटा जो वेरिएबल में स्टोर है उसको हम कई बार उस वेरिएबल के नाम के साथ यूज कर लेते हैं नहीं। तो अगर हमें कोई भी डायनेमिक डेटा अपने स्क्रिप्ट में इंपुट करवाना है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है। ओके। जिसका हमने यस देखा कि सर। वेरिएबल हम सिंपली भी डिक्लेयर करते हैं, अब जो हम फंक्शन बनाते हैं उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन के बारे में पढ़ा नहीं, फंक्शन में हमने क्या देखा था कि मेनली हमने सारा प्रैक्टिस किया था सिर्फ किस पे, फंक्शन डिक्लेरेशन। नाम याद रखिएगा थोड़ा बहुत ना, सिर्फ फंक्शन को मत याद यस रखिएगा। सर। लोग क्लासिफिकेशन आपको था, एक बोलते हैं फंक्शन कि एक्सप्रेशन था। फंक्शन को ना डिक्लेयर, फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू ना फंक्शन डिफाइन करो या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू करो नहीं, एरो फंक्शन बनाओ।
तो आपको थोड़ा यस सा सर। अपना दिमाग भी चलाते रहना, नहीं ऐसा सब कुछ ऐसा मत समझना कि हाँ, एकदम सब समझ ही जाए, नहीं तो कुछ चीजें याद भी करनी, सिंपल नहीं। तो हम लोग क्या पढ़े थे फंक्शन डिक्लेरेशन में, जिसमें हमने क्या किया था कि फंक्शन कीवर्ड का यूज किया था। लिख लिख के समझा दे आपको, चलो ना, ताकि जल्दी हाँ जल्दी सर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक मिनट काम। हाँ सर, नमस्कार। हाँ हाँ जरूर, नमस्कार। आ गए आप, चलिए भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जरूर आप ही का इंतजार था। मैं सोच से ही रहा था कि कल तो आपने बोला था आ जाएंगे, अब आए नहीं आप। चलिए, तो हम लोग ये कल जो मैं लास्ट क्लास का करता डिस्कशन था, हूँ ये सब करता चीजें किया था। कोई बात नहीं, आप लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। है कुछ भी। अभी बस क्लास अटेंड कर लो, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। देखिए, तो हम लोगों ने चलिए। जैसे मैंने बताया कि पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किसका पढ़ा था, वेरिएबल का, वो आपने बता ही दिया वेरिएबल के बारे में। देन हमने फिर उसके हम्म। बाद क्या पढ़ा था, फंक्शन के बारे में। तो हम्म, फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है, क्या होगा ये, ऑब्जेक्ट। सॉरी, नहीं, हाँ, तो ना, दूसरा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट था हमारा क्या था, फंक्शन का था, ठीक है। और हम्म, फंक्शन हमने क्या बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली चार तरीके से हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर सकते हैं, सकते हैं। ठीक है। तो हम्म, नाम मैं भी बता दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम हाँ। लोग, बट नाम आपको याद यस है सर। कि कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप हम्म, चाहे काम तो आपका एक ही से हो जाएगा, बट याद रखा करिए, ठीक है। तो हम्म, पहला क्या था हमारा, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन, ठीक है। ठीक है, या डिक्लेरेशन। इसको नेम नेम फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम नाम फंक्शन कीवर्ड के साथ नाम भी लिखते हैं, नहीं तो नेम हम्म, फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, फंक्शन हम्म, डिक्लेरेशन, ठीक है। हम्म, ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या हमारा होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर। एरो क्योंकि फंक्शन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इसमें हम नाम नहीं लिखते हैं, बाकी बस सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। नाम बस हट जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया था, अगर आपको याद होगा तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। बाकी वेरिएबल ये में तो जो अभी स्टोर बहुत किया बार करें, जाता बहुत बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद है। हमने क्या बताया, एरो फंक्शन, ठीक है। हम्म, एरो फंक्शन यस सर। भी होता है, ठीक है। एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड भी हम हटा देते हैं, बना के भी ना दिखा भी देंगे लास्ट में भी, ठीक है, अभी परेशान होती है। और देन लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इफ फंक्शन भी एक कंस्ट्रक्टर। होता है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इमीडिएट फिर इनोक फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, ये बस इसी को ना इफ ही बोलते हैं, बस इसको ना यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं, यहाँ पे हम कॉल ना कर पाए इसलिए हम पहले से ही ना, जस्ट लाइक जैसे कॉल करने के लिए हम पैरेंथेसिस लगाते हैं ना फंक्शन नाम के आगे, बस ये हम्म, जो डिफाइन करें यस उसमें सर। पैरेंथेसिस लगा दें। तो कोई इफ यू फंक्शन ना इन सारे स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं रखा, समझ आया। तो आप ना ये मत सोच के ना परेशान हो कि चार तरीके का फंक्शन इतना याद होना, कुछ नहीं, बस आपको एक पता है ना, तो आप बाकी अपने आप रिलेटेबल तरीके से पढ़ाई कर सकते, ठीक है, ओके। तो ये फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब फंक्शन के बारे में अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज ना हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं, जिसका ना हम प्रोजेक्ट में हमें यूज होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमसे क्या होगा, जब जो एक्सपेक्ट करेंगे आउटपुट वो होगा नहीं, नहीं। तो देखिए, हम्म, जैसे कि हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में एक बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके साथ ही मैं दूसरा ना एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कीवर्ड के साथ उसके बाद फंक्शन हाँ, फंक्शन कीवर्ड नेम। का यूज करेंगे, फिर नाम बस ऐसे लिखेंगे। लिखते हैं ना, फंक्शन फंक्शन। लिखते हैं, ठीक है। हम्म, अपना यस कोई भी सर। नाम लिख देते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग लिखते आए थे, एरिया, एरिया। एरिया का नाम, हम्म, पैरेंथेसिस लगाते थे, पैरेंथेसिस। और और फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। और इसके हम्म, बीच में हमारा क्या हाँ। होता था, जो भी कोड लिखना था इसके बीच में हम कोट। कोड लिख देते, नहीं जो भी हम्म, इंस्ट्रक्शन देना होता, ठीक हम्म, है। और हम्म, फिर जब इस फंक्शन को कॉल करवाना होता था, इसका नाम लिखते थे, एरिया, और फिर उसके आगे हम क्या लगा दे रहे थे, पैरेंथेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं यस पूरा, सर, कॉल हो ये गया। फंक्शन, फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। क्योंकि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो देखो, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ जब हम यहाँ तक लिखें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे यहाँ तक हमने फंक्शन को डिफाइंड किया, ठीक है। बट फंक्शन को कॉल तब कर रहे हैं, फंक्शन इतना लिखने से ना कुछ भी नहीं होगा, एग्जीक्यूट अपने आप नहीं होता है फंक्शन, ठीक है।
तो हमें क्या करना होता है, जब भी इसके अंदर के कोड को रन करवाना है तो हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को कॉल करवाना होता है। नहीं, मैंने वहां बताया था कि फंक्शन को हमें कॉल करवाना होता है। तो कॉल करवाने के लिए हाँ हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और प्लस पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है, सेम एरो जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो अब देखो क्या होगा, मैं ना कुछ चीजें लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करूंगा इस पे, ठीक है, फिर तब आपको हम्म, समझ में आएगा। या ठीक मैं है। आपको होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम्म, जैसे कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन बना ले, हम्म, बनवा सकते हो हम लोग, बताओ इसमें हमें क्या करना होगा। मैंने क्या बताया था कि फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड तो लिखते हैं, बट हम इसमें क्या करते हैं, ये ये नाम नाम जो नहीं हमने होता। दिया है वो नाम नहीं होता है, नहीं यही तो बोला हम्म, मैंने भी। तो हाँ। इसके जगह पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ पैरेंथेसिस होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस सेम होता है। प्रोसीजर वही करली ब्रेस, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, नाम तो है नहीं, तो अब कॉल कैसे करें। तो वेरिएबल अगर में मान स्टोर लो करके। कॉल करना होगा तो भाई कैसे करोगे, कॉल करने के लिए नाम तो चाहिए ना, कि हम्म, किसी नाम को हाँ लिखोगे फिर पैरेंथेसिस लगाओगे। तो हम्म, आपको अगर मान लो ऐसे फंक्शन आपने जो डिक्लेयर किया इसको कहीं पे कॉल भी करवाना है, तो आप हम्म, इसको क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को वेरिएबल में तो स्टोर कर ही सकते हैं। तो कुछ भी यस। लेट लिख के इसको कोई नाम दे दीजिएगा, जस्ट लाइक अपना ही नाम दे दीजिए, जैसे मैं आदित्य दे दिया, ठीक है। जो भी आप नाम किस पे होगा, ये फंक्शन जो भी काम करेगा वैसा ही नाम, वेरिएबल का नाम वैसे ही डिसाइड होता है, नहीं, ठीक हम्म, है। सेम यस। ईयर एरो फंक्शन बनाएंगे, तुम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन कीवर्ड है इसको भी हटा दो, नहीं तो और भी छोटे में हमारा सेट फंक्शन बन जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि ये एरो फंक्शन है तो एरो का साइन भी लगाएंगे। एरो का साइन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, नहीं एरो का साइन बन गया, फिर उसके बाद जस्ट करली ब्रेसेस लगा, हो गया। इतने ही फंक्शन ऐसे, इतने लाइन में भी हम फंक्शन बना सकते हैं, नहीं सोचो इतने सारी चीजें लिखने के बजाय। तो इसीलिए क्या है कि हाँ, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंटेक्स का अंतर है, कुछ चीजें हैं जो एरो फंक्शन के साथ आपको मिलती है, डिक्लेयर जो नेम्ड फंक्शन उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। हम्म, इसे होस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं हम्म, होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको हम्म, समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है ना, लोग ना आपको जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं होस्टिंग के बारे में कि नहीं वार क्या है, होस्टेड है या फंक्शन, फंक्शन डिक्लेयर डिक्लेयर जो हमने डिक्लेरेशन का यूज किया है, ठीक है, नेम्ड फंक्शन का यूज किया है, ये होस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। हम्म, या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन होस्टेड है कि नहीं। जैसे हम्म, कि एग्जांपल देखो, हमने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन हम्म, डिक्लेरेशन किया, ठीक है, फंक्शन हम्म, को डिफाइन किया। तो हम्म, फंक्शन को डिफाइंड करने के बाद हमने क्या किया है, उसको कॉल कर रहे हैं ना, हम्म, सही बात है। हाँ। अगर ये एरिया में अगर इस फंक्शन के ऊपर लिख दूं तो क्या ये कॉल हो फंक्शन जाएगा, रन होगा डिक्लेरेशन की जगह हो जाएगा समय। ना। तो आप याद रखो, हमने शुरू में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कि ब्राउजर कोड को कैसे रीड करता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। नहीं तो आप हम्म, सोचो अगर हमने कोड लिखा अपने उसमें, तो ब्राउजर तो ऊपर से पढ़ता आएगा ना, हम्म, ठीक है। तो इस हम्म, एरिया नाम, एरिया जो नाम है, अब ये नाम पहले अगर हम डिफाइंड ही नहीं करेंगे, तो अगर हम्म, हम कॉल कर दिया, अगर मान लो एरिया यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया, तब तो हम्म, ब्राउजर को क्या पता है भाई कि हमने कॉल तो करवा दिया, लेकिन फंक्शन तो भी आया नहीं। तो ब्राउजर क्या बोल देगा, एरर क्या है, हम तो इसको जानते ही नहीं कैसे हमने हम्म, कॉल कर दिया, सही बात है, हम्म, हम्म, बोलना चाहिए ना। हम्म, बट नेम्ड फंक्शन में ऐसा नहीं होता। नेम्ड फंक्शन में क्या होता है कि हम नेम्ड फंक्शन को ना बिना डिफाइंड किए भी ना हम कॉल करवा देते हैं, क्योंकि ये होस्टेड होता है, हाँ, समझ में आया। हाँ। बट यस फंक्शन सर। एक्सप्रेशन हाँ में अगर हमने फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू अगर फंक्शन डिफाइंड किया है, तो हम्म, हम ना इस फंक्शन को इस डिफाइंड करने से पहले कॉल नहीं करवा सकते। हम्म, जब भी कॉल करवाएंगे एरर बता देगा, हम्म, ठीक है। हम्म, तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी आप फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करके फंक्शन बनाएंगे, तो उसको ना आप हमेशा डिफाइंड करने के बाद ही कॉल करवाएंगे, हम्म, ठीक है। इसका हम्म, फायदा क्या होता है, देखो कि बाई द वे कभी क्या होता है कि आप ना, अगर हम जैसे कि अभी सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ ये फंक्शन ही होस्टेड होता है, ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं जो कि होस्टेड होते हैं, नहीं तो हम्म, वार कीवर्ड का भी हम लोग इसलिए मैक्सिमम जगहों पे नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है, होस्टेड होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम
मैक्सिमम आप कोड में देखोगे ना, आप यूज करो जो करोगे फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, या तो फिर हमने इसमें भी हम जो करते हैं फंक्शन जो हमारा डिक्लेयर फंक्शन नेम्ड फंक्शन है, इसको भी ना हम क्लोजर के थ्रू यूज करते हैं। क्लोजर समझते हैं, पढ़ेंगे फिर हम लोग क्लोजर फंक्शन कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम कॉल करवा देते हैं, ठीक है, तो पढ़ेंगे फिर वो सर कॉन्सेप्ट। प्रदीप जी, अगर ये फंक्शन एक्सप्रेशन जो है उसको अगर var मतलब var में सेव करे तो क्या वो होस्टेड होगा? नहीं नहीं, किसी में करो नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि वो वैल्यू उसका जो फंक्शन है ना, फंक्शन हम्म, वैल्यू है वो वैल्यू ग्लोब मतलब होस्टेड नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो हम फंक्शन बनाए, ठीक है। हम्म, तो अभी इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ठीक। क्योंकि वार भी ना, आप अभी इसमें अगर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको ऐड कर दूं कि देखिए वार भी क्या है ना, फंक्शन स्कोप, स्कोप पढ़ा तो बताया तो था मैंने ना, हाँ हाँ लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप बताया था हमने। तो हाँ। वार जो है ना, वार वेरिएबल से अगर वेरिएबल बनाते हैं, वो भी क्या है, फंक्शन स्कोप है। ब्लॉक स्कोप तो नहीं है वो, बट वो हम्म फंक्शन स्कोप है। मतलब अगर किसी वार को ना किसी फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करेंगे तो उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म बट इसको अगर किसी इफ एंड जो हमारा इफ ब्लॉक होते हैं कंडीशनल लगाते हैं, उसमें अगर वार से अगर कोई वेरिएबल आपने बना दिया तो वो बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट लेट और कांस्ट वाला नहीं कर सकते। वो पढ़ेंगे भी, ठीक है, एक एक करके ना एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो होस्टिंग आपको समझ में आया कि होस्टिंग में क्या होता है कि हम फंक्शन डिफाइन करने से पहले भी ना उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं और डिफाइंड बाद में करते हैं, ठीक है। करेंगे तो यस भी सर। हमारा काम, हमारा जो प्रोग्राम है एरर नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यस। क्या पढ़ा था, फंक्शन देखो हमने बस रिवाइज कर रहे हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आज के आगे से करना है, ठीक है। देन हमने फिर पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में, नहीं एरे के बारे में पढ़ा था ना, हम्म हाँ एरे, ठीक है। अब एरे हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि एरे में हम इसलिए यूज करना शुरू किए क्योंकि जब हम वेरिएबल बना रहे थे तो एक वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा पा रहे थे नहीं। तो हमें रियल लाइफ में बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे हम ना कई सारे वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाएं, ठीक है, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। तो अब उसके लिए हमें ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत हो पड़ी जो कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा वैल्यू को स्टोर करवा सके। उसके लिए हमने क्या किया, एरे डेटा टाइप का हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक जैसे मान लो सपोज दैट, चलो ये एरे है, वेरिएबल तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्या वेरिएबल भी बता दें जब नहीं नहीं। नहीं नहीं, यहाँ आ पे रहा हमने आ रहा है। हमने वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि लेट लिख के, अगर हमें मान लो नेम अगर हमें लिखना है, ठीक है, नेम वेरिएबल बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ही तो नाम एक ही तो वैल्यू प्रिंट कर रख पाते हैं। अगर हमें मान लो इसमें अगर कुछ और रखना है, मान लो आदित्य भी रखना है, तो दो वैल्यू तो स्टोर नहीं करवा सकते ना नेम वेरिएबल में, उसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, एक फिर से दूसरा वैल्यू बनाना होगा, नहीं नेम टू करके, ठीक यस है। सर। और फिर यस। उसमें जाके हमें क्या करना होगा, फिर आदित्य जैसे जस्ट लाइक कि अगर हमें बनाना है तो वो हम रखेंगे, फिर अगर तीसरा वैल्यू में स्टोर करवाना है तो फिर से हमें एक नया वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। बट अरे हमें क्या कर रहा है कि अरे हमें वो ऑप्शन दे दे रहा है कि हम एक ही बार वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो हमने नेम ही जो भी हमने बताया, नेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इसमें हम मल्टीपल नाम रख सकते नहीं, ऐसे ही। तो इसलिए हमने यहाँ क्या, जस्ट लाइक जैसे वहां पे हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ा था, अब प्रदीप को हम अलग वेरिएबल में स्टोर किया था, फिर आदित्य को हम अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि हम सब एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं। और हाँ सर, ऐसा नंबर नहीं कि एक सिर्फ है। नाम ही में स्टोर कर सकते हैं, एरे में हम किसी भी डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप जैसे हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, इवन 7 8 तरीके से ना, 8 तरीके का डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। बट मैक्सिमम यूज जो हम करेंगे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन का यूज करेंगे, नल और अनडिफाइंड का नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर हम इसमें चाहें तो किसी भी टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं। ये सब पढ़ा है हमने, इसलिए इतना फास्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो सोचे कितना फास्ट हम पढ़ा ही रहे, नहीं, ठीक है। तो इसमें जस्ट लाइक अगर हमें मान लो वन कुछ भी, अगर हमें नंबर भी स्टोर करना है या फिर ट्रू किसी भी टाइप का डेटा वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है, तो हम एक वेरिएबल एरे में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर इस एरे को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इसमें कोई डेटा इस एरे को डिफाइन करने के बाद अगर पुश करना है
तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पुश प्रॉपर्टी। एरे का नाम लिखे, फिर इसके साथ बहुत सारे ना बिल्ट इन हमें मेथड मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक मेथड मिलता है जो कि हमें ब्राउजर ही दे देता है, पुश मेथड। इस पुश मेथड से अगर हम कुछ भी चाहें तो इसके अंदर, इस अरे के अंदर डिफाइन करने के बाद हम पुश कर सकते हैं, नहीं। हाँ सर। कि जैसे कि यस अगर सर। मान लो इसमें हमें 32 पुश करना है नंबर, तो हम ये जब कोड लिखेंगे तो इसमें 32 भी ऐड हो जाए, नहीं। यस उसी सर। तरीके से और भी हमें सारे क्या मिलते हैं, मेथड मिलते हैं, जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यही सब सारे क्या है, ये सब बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। इन्हीं सब के बारे में इस वीक में हम लोग सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में, कि ऐसे कौन से मेथड मिलते हैं जो एरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। आज ऐसे कौन से मेथड हैं जो कि सिर्फ स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर सकते हैं, नहीं। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अरे हो गया, आपको समझ में आया कि अरे का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जब हमें मल्टीपल वैल्यू को ना एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ठीक है, और फिर उसके साथ कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ब्राउजर ही, एरे ही हमें क्या करता है कि इंडेक्सिंग कर देता है इस वैल्यू की। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, 0 1, ठीक है, 2 यस सर। 3, ठीक है, ऐसे करके नंबरिंग होती है। तो जो पहले नंबर पे जो वैल्यू होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, इंडेक्स से जो एरे यस में हम सर। करते हैं हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से करेंगे, ठीक है। तो जो जीरो। पहले, अगर हमें मान लो इस पहले नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल, इस एरे का नाम लिखेंगे और इस इंडेक्स नंबर को लिखेंगे, तो हमें ये चीजें रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, नहीं। ये हमने जब एरे पढ़ा था तो डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो नहीं समझ में आता तो हाँ कर लीजिए, बाकी जब प्रोजेक्ट करवाएं तो और भी आराम से करेंगे, ठीक है। बट अभी बस रिवाइज करवा दूं मैं आपका, इसलिए करवा रहा हूं। तो इंडेक्स नंबर आपको क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर का हम यूज तब करेंगे जब हमें किसी भी उस पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, या फिर उसको मॉडिफाई करना है, क्लियर। देन उसी तरीके से हम एक और डेटा टाइप का हमने पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। सेम ऑब्जेक्ट का भी यूज हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो एरे भी हमें मल्टीपल वैल्यू को एक ही साथ स्टोर करने का ऑप्शन दे दे रहा है, एरे भी दे दे रहा है। बट इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे ना, ये जो वैल्यू है ना, ये बोल सकते हो एक लिस्ट में, जस्ट लाइक इसमें जो ऑर्डर है ना वो फिक्स है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म, नहीं समझे आप, कि जस्ट लाइक हाँ अगर सर। जो 0 नंबर पे जो इंडेक्स है वो प्रदीप ही है, नहीं। आप 0 नंबर पे, आप ऐसे नहीं होगा 0 नंबर पे आदित्य आ जाए, नहीं, आदित्य हम्म, नाम आ जाएगा, या फिर 1 आ हम्म, जाएगा, या फिर ट्रू आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो हम्म, इसमें क्या है, जो ऑर्डर, ये ऑर्डर वैल्यू है, ठीक है, हम्म, मतलब एक एक के बाद एक के बाद एक आएगा, ठीक है। बट हम्म, लिस्ट हमें क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है, आपकी मर्जी, आपको जैसे मन करे वैसे स्टोर करें, ठीक है। अब बस हम्म, यहाँ पे हम की पहले से हमें डिफाइंड है, ठीक है, कि 0 से ही शुरू होगा। यहाँ पे ना की लिखने का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आप नाम डिसाइड करिए कि की क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर ना 1, कुछ भी, की का नाम कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमेशा की क्या है, 0 1 2 3 ही है, नहीं। तो हम्म, एरे क्या है, एक तरीके से बोल सकते हो कि पहले से प्री डिफाइंड इसमें कि आपकी ऑर्डरिंग कैसे होगी, नहीं, की क्या, की वैल्यू क्या होगी, नहीं। बट ऑब्जेक्ट हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दे रहा है कि हम यहाँ पे हम खुद डिसाइड करते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो उसको हमें क्या की का नाम देना है, ठीक है। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सेम अगर हमें यही ऑब्जेक्ट, एग्जांपल ले, नेम नाम का ही हम एक वेरी ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे हम एरे बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स का पार्ट है, तो याद रखिएगा, ऐसे नहीं मैं बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, यूज कर्ली कर्ली ब्रैकेट का ब्रेसेस। यूज करते हैं, नहीं। तो हम यस। कर्ली ब्रैकेट जैसे यूज करते हैं, हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है। अब इसमें भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक तरीके से अलग से भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम पुश कर करके इंटर कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी हमें मेथड मिल जाता है, ठीक है। उसके थ्रू भी हम इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं, या हम पहले से भी डेटा, जैसे कि इसमें हमने डेटा लिख दिया था, वैसे इसमें भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस एरे के अंदर डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेटा हमें क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डेटा कैसे लिख रहे थे, तो प्रदीप हम लिख दिया था डायरेक्टली, नहीं, प्रदीप। और यहाँ पे प्रदीप हमने लिखा, और प्रदीप किस का
की नंबर क्या होगा 0, ये कौन हमें दे दे रहा था, नंबरिंग कौन कर दे रहा था, ये हमारा ब्राउजर ही कर दे रहा था। बट यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है कि इस प्रदीप को किस की में रखना है वो हम डिफाइन करें, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं, जस्ट लाइक हम क्या लिख सकता हूँ कि मतलब जस्ट लाइक हम उसको लिख दिया मैंने फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स, फ्रेंड 1, ठीक है, फ्रेंड 1, ठीक है। और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एरे में ऑब्जेक्ट में हमें कॉलन का यूज करना होता है, ठीक है। वैसे ही जब हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा वैल्यू को स्टोर करवाना है तो कामा लगाना जरूरी होता है, देख याद रखना, ठीक है, कॉमा नहीं लगा हो तो एरर बता देगा, ठीक है। तो वैसे अगर मान लो मुझे दूसरे फ्रेंड को स्टोर करवाना है, उसको हमने क्या दिया, की क्या दिया हमने, फ्रेंड 2 दिया, और इसमें हमने क्या रख दिया, इसमें आदित्य जी को रख दिया, ठीक है, आदित्य, ठीक है। वैसे तीसरा वैल्यू हमें लगाना है तो उसको भी हम कोई नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं इसको हम, की वैल्यू पेयर। ये की है, ठीक है। यस। इसको हम की बोल रहे हैं, याद तो, ठीक है, ये की है, और ये क्या है हमारा, वैल्यू। उसकी वैल्यू है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक यस। है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इतनी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। अब यहाँ पे इसमें एक चीज और हमने पढ़ लिया था कि जब हम करली ब्रैकेट का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमें सिर्फ ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, नहीं, तो जो लोग पढ़े नहीं होंगे तो आप जरूर पढ़िएगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बना के हमने क्या किया था, मल्टीपल वैल्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू। अभी ये क्योंकि थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है तो इसको प्रैक्टिस हम नहीं करवाते, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो ट्राई करिएगा। इस लास्ट लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था में भी ना, लास्ट के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, देख लीजिए, अदरवाइज जब अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो कर लो, नहीं। तो चलो, तो अभी तक हमने जो पिछले 3 4 5 वीडियो से ना, वेरिएबल से जब शुरू करके स्टार्ट किया था डिस्कशन, तो यहाँ तक हमने किया था, क्यों। यस सर। यस सर। अब इसके आगे ही तो हमें अब डिस्कस करना है, क्लियर। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने बनाया था, नहीं, तो हमने बनाया था। तो जब ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी और मेथड, एक ऑब्जेक्ट क्या रखता है, प्रॉपर्टी और मेथड ही रखता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और मेथड भी कौन डिफाइन करता है, हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपना मेथड बनाते हैं या फिर प्रॉपर्टी बनाते हैं वो लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम मेथड बना लेते हैं या प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेते हैं। वैसे ही क्या किया है, जो ब्राउजर है, ठीक है, जिसने ये क्रोम बनाया है या भी जहाँ पे हमारा ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली रन होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने हमें ना ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना बना के दी थी, ठीक है, जो कि इन जनरल हर एक स्टेप में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ताकि आपको ना दोबारा वो मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो वो चीजें हम यूज कर सकते हैं और हम अपने कोड में वो सारा चीज जो भी हम काम करवाना चाहते हैं उस मेथड का यूज करके या फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, और अपना जो भी हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उन्हीं में से लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले शुरू में थोड़ा देखते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में, कि एक ब्राउजर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसका जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है ब्राउजर, ब्राउजर किसको हम बोल रहे हैं, कोई बताएगा, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों ने बहुत बार बताया नहीं, चलो एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लेना। चलो राहुल गुप्ता जी बताओ, ब्राउजर हम किसको बोल रहे हैं, राहुल जी बताओ। और यहाँ पे शर्माइएगा मत आप लोग, नहीं, सब लोग वैसे ही आप ही की लेवल के लोग हैं, नहीं, कोई यहाँ पे स्मार्ट नहीं है। कुछ लोग 2 4 क्लास एक्स्ट्रा कर लिए तो आपसे पहले जान गए होंगे, बस आप भी जान जाएंगे। तो आप बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बताओ राहुल जी, चंद्रशेखर जी, दो में से एक लोग बताए, ब्राउजर हम किसको बोल रहे हैं, ब्राउजर क्या है। सब ब्राउजर एक सर्च इंजन है जहाँ पर कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं।
नहीं नहीं, सर्च इंजन तो नहीं है। नहीं, सर्च इंजन तो गूगल है। नहीं, ब्राउजर बेसिकली देखिए क्या एक है। नहीं, एप्लीकेशन है ना सर? हाँ, एप्लीकेशन है सिंपल। ये क्या करता है ना, आप जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का उसमें प्रोग्राम लिखे हुए हैं। वैसे ही क्या है, जो वेबसाइट है ना, कहीं भी दूसरे कंप्यूटर पे रखे गए, सर्वर पे रखे गए, उन सारे वेबसाइट से इंटरेक्ट करने के लिए ना जो यूजर इंटरफेस मिलता है, आपको ब्राउजर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ब्राउजर। तो ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, एप्लीकेशन। नहीं, तो गूगल और गूगल क्रोम दो अलग अलग एप्लीकेशन है। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, जहाँ पे सारे डेटा पड़े हैं, आप उसमें जब सर्च करें आपको। ब्राउजर क्या है कि ब्राउजर ना आपको सारी वेबसाइट को एक्सेस, जो भी वेब को एक्सेस करने का ना इंटरफेस देता है। ठीक है, तो क्रोम आप जब करते हो, क्रोम से गूगल को भी सर्च कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि क्रोम ही आपको क्या करता है, यूआरएल को पुट करने का ऑप्शन दे यस देता है। सर, ठीक कर है, सर, सकते हैं। क्रोम क्रोम तो ब्राउजर ही है ना सर? हाँ, गूगल है क्रोम वो तो। ब्राउजर है। ठीक है, तो क्रोम को किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। वैसे ही अलग अलग कंपनियां हैं और मार्केट में कई सारे ब्राउजर है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्रोम ही ब्राउजर, बट मोस्ट पॉपुलर जो बन गया है, पहले आप लोगों ने सुन रखा होगा शायद, ओपेरा का नाम सुना था आप लोगों ने, शायद यूज भी किया होगा बहुत सारे हाँ लोगों ने, सर, नहीं। ओपेरा है। यस सर। यूएन, अभी हम बताएं माइक्रोसॉफ्ट जैसे, एज अभी है। अगर आप आईफोन आईफोन यूज कर, आईफोन नहीं, मैकबुक अगर यूज करो, तो यहाँ पे हम क्रोम का यूज नहीं बल्कि सफारी का यूज, नहीं, सब सफारी चलता है। नहीं, एप्पल तो सफारी। सफारी क्या है, सफारी भी एक ब्राउजर ही, नहीं। ठीक है, वैसे ही मोजिला का नाम सुन रखा होगा, मोजिला का सुना है आप लोगों ने, ब्रेव होता है। मोजिला नहीं। फायरबॉक्स। हाँ, फायरफॉक्स। ठीक है, तो वो भी क्या है, ब्राउजर है। तो ये जो ब्राउजर है ना, जिसने भी बनाया, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो अब ये ब्राउजर हमें इंटरफेस क्या देता है कि किसी भी वेबसाइट को जब एक्सेस करना है, तो हमें ब्राउजर का यूज करना होता है। फिर उस वेबसाइट का एड्रेस हम लोग उस ब्राउजर में पुट करते हैं। फिर वो हमारा ब्राउजर क्या करता है, उसको ऐसा बनाया गया होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी यूज की गई होती है। जैसे कि हमने क्या बताया था, जब हम लोग डिस्कस किए थे, तो जब भी हमें किसी भी सर्वर पर रखे वेबसाइट को अपने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना होता है, तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, नहीं। और रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें हमारे ब्राउजर को क्या चाहिए, उस सर्वर का एड्रेस चाहिए, नहीं, जो कि उसका डोमेन नेम हो सकते हैं, जैसे कि www.google.com। तो google.com क्या है, कि गूगल के सर्वर का नाम है, नहीं। बट कंप्यूटर में क्या है, कभी भी नाम कंप्यूटर जो समझता है वो नंबरिंग नंबर में समझता है। तो कंप्यूटर का जो भी होता है ना, उसका एड्रेस नाम में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, IP एड्रेस फॉर्मेट में होता है, नहीं। तो IP एड्रेस हम लोग नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि IP एड्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम उसके जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, डोमेन नेम यूज कर लेते हैं। तो ये सारा कैसे रिजॉल्व होगा, वो सब हम लोगों ने पहले दिन ही डिस्कस कर लिया था, कि डोमेन नेम को फिर वो हमारा ब्राउजर जो होता है DNS को रिक्वेस्ट भेजता है। ये सब प्रोग्राम लिखा हुआ है किसके अंदर, ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हैं। जैसे कि ब्राउजर जब आप उस डोमेन नेम इंटर करते हो, वो डोमेन नेम का रिक्वेस्ट किससे भेजेगा, DNS के पास। DNS उसका IP एड्रेस भेजेगा, फिर IP एड्रेस के थ्रू फिर वो आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल के सर्वर को। जब सर्वर रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, HTML कोड रिटर्न करेगा, जावास्क्रिप्ट कोड रिटर्न करेगा। तो जब कोड आपके ब्राउजर में आता है, तो ब्राउजर में आएगा वो प्लेन, जस्ट लाइक प्लेन फॉर्मेट में आता है। फिर उसको हमारा ब्राउजर क्या करता है, उस HTML कोड को रीड करेगा, पार्स करेगा, देन उसको फिर उसका क्या बनाएगा, डॉम ट्री बनाएगा। फिर उसमें जो भी चीजें फाइलें ऐड है, फिर उसके लिए दोबारा फिर से रिक्वेस्ट भेजता है हमारा ब्राउजर, नहीं। फिर उसके बाद जब पूरा रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उस रिजल्ट को प्रिंट करता है। उसके लिए अलग से रेंडरिंग इंजन होती है हमारे ब्राउजर में। तो ब्राउजर ऐसे नहीं बना होता। तो ब्राउजर भी अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। बट अभी इतना बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। बट आपको बड़ा मजा आएगा, जब जितना डिटेल में आप जानेंगे ना, तो आपको और भी इंटरेस्ट जगता जाएगा। ठीक है, बट अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, इतना डीप में भी हम लोग जाते नहीं। ठीक है, तो ब्राउजर क्या कर रहा है, हमें वो इंटरफेस दे रहा है ताकि हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। बस अभी इतना याद रखिए। पर अब ब्राउजर के अंदर भी क्या है, उसी ब्राउजर, जिसने भी ब्राउजर बनाया है, उन लोगों ने क्या किया है कि ऑलरेडी पहले से ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के रख दिए।
ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट अगर आपको कोई कोड लिखना जो कि ब्राउजर को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कोड आप ना मैन्युअली मत लिखिए, स्टेप बाय स्टेप आप मत लिखिए, बल्कि क्या करिए, जो ब्राउजर बनाया उसने बता दिया है कि आप इसका यूज कर लीजिए, ये नाम यूज कर लीजिए, ये मेथड यूज कर लीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर और ये जो मेथड भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड ना हर ब्राउजर में मिलता है। ठीक है, आप चाहे सफारी के साथ काम करिए, चाहे नहीं फायरफॉक्स के साथ काम करिए, चाहे क्रोम के साथ करिए, तो ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग आपकी वेबसाइट, तो ऐसा नहीं होगा ना सिर्फ क्रोम में ही कोई देखेगा, नहीं। तो अब आपको अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग मेथड पढ़ने की, हाँ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो बाद में जब ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे तो देख लेंगे। कुछ ब्राउजर ना कुछ फंक्शनैलिटी नहीं देते ना, कुछ मेथड नहीं देते। ठीक है, तो ब्राउजर आपको समझ में आ गया। तो ब्राउजर के लेवल पे ही नहीं, हाँ चलो, तो मैं ना शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा वाइट इस पे, हाँ आप ये देखिए। आई होप कि आज के बाद ना ब्राउजर से कंफ्यूजन मत रखा करिए, आप लोग बताओ बेसिक बेसिक चीजें में ही तो कंफ्यूज हो जाते हो, फिर कैसे समझ के पढ़ोगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी क्या देखे हम लोगों ने अभी, कि ब्राउजर हमने देखा, ठीक है, तो ब्राउजर हमने वर्ड सुना, ठीक है, ब्राउजर में हमने बता भी दिया कि ब्राउजर हम किसको बोल रहे हैं। जिससे ठीक, वो व्यू ऑनली कर दीजिए। हाँ ठीक है, बाकी सब समझदार है, कोई यूज मत करना अभी टाइम। ठीक है, कर ही देता हूँ एडिटर से भी। ठीक है, तो ब्राउजर ब्राउजर क्या है कि पूरा हमारा क्रोम ब्राउजर हो गया। ठीक है, ब्राउजर के अंदर ब्राउजर ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या विंडोज। नाम है उसका, हाँ। विंडो विंडो। ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम्म। जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम्म। कौन कौन बनाया है, किसने बनाया है, विंडो नाम ब्राउजर। का ऑब्जेक्ट ब्राउजर ने बनाया। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, टॉप लेवल, ठीक है, हम्म। ऑब्जेक्ट। अब जितने भी ऑब्जेक्ट अब दूसरे मिलेंगे ब्राउजर के अंदर, वो सब इसके ही अंडर अंडर मिलेंगे, किसके अंदर, विंडो के अंदर। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा भी था, बट अभी फिर से समझते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि इतने सारे मेथड और ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये ना लगे कि कहाँ से सर लिख दे रहे हैं, नहीं। हम्म। क्योंकि आपको क्या करना है, देखो सब ना तो आप मास्टर बन सकते हो, ना ही मैं मास्टर हूँ सब चीज का, नहीं। तो हम्म। बट हमें क्या है कि जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए, नहीं। यही तरीका से पढ़ाई का, यही तरीका, सब कुछ याद थोड़ी नहीं करना है, नहीं। ना हमें याद है ना आपको याद, याद करने बैठेंगे तो 6 साल 7 साल 10 साल लग जाएंगे, नहीं। सारे मेथड का नाम ही याद करते रह जाएंगे, नहीं, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं इसमें। तो हमें ये देखना है कि ठीक है, अगर हमें कोई भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना है, हमें किस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और वो ऑब्जेक्ट हमें कौन कौन सा मेथड और प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, बस उसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है जो कि हमें कौन दे रहा है, ब्राउजर। ठीक है, अब ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसका भी एक टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसके भी तो कुछ टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं। यस। तो इसमें विंडो ऑब्जेक्ट हमें क्या देता है, कई सारे ऑब्जेक्ट देते हैं, इसमें हमें टॉप लेवल पे ना कई सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। जस्ट लाइक इसमें हमें क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट, नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलता है, किसके अंदर है ये, विंडो के अंदर। ठीक है, हाँ। ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। टॉप। क्लियर, तो अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, ये होता है, इसके अंदर जो है वो है डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसके बारे में, अब जैसे कि ये विंडो जो ऑब्जेक्ट है, ये किससे इंटरेक्ट करने का बहुत सारे मेथड इसमें है, जो कि ब्राउजर से अगर हमें कोई काम करवाना है ब्राउजर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड और जो प्रॉपर्टी उसका यूज करेंगे, अगर हमें ब्राउजर से रिलेटेड कोई कोड लिखना है। कॉमन सेंस अपने दिमाग में रखिए कि जब भी अगर मान लीजिए ब्राउजर में क्या है, ब्राउजर आपको एक्सेस दे सकता है किसका, कैमरे का, नहीं, हम्म। हम्म। सही बात है। ब्राउजर हम्म। एक्सेस किसका दे सकता है, कि अगर आप ब्राउजर से पूछ सकते हैं माइक को, अगर किसी अपने यूजर का माइक ऑन करवाना चाहते तो वो दे सकता है। अगर आप ब्राउजर को मतलब विंडो लोकेशन। ऑब्जेक्ट में क्या दे सकते हैं, तो विंडो ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक उसके विंडो पे कोई पॉपअप शो करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगा, विंडो में मिलेगा। ठीक है, वैसे ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है ना, ये जो पेज ओपन होता है, पेज बेसिकली क्या, जो हम HTML पेज बनाते हैं, वो पेज क्या होता है, ब्राउजर के अंदर ओपन होता है ना, नहीं।
अगर किसी हाँ। वेबसाइट को जब ओपन करते हो तो ब्राउजर में तो ओपन होता है, तो हम्म। विंडो के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो पेज अपलोड हो रहा है ना उस विंडो में, सॉरी उस ब्राउजर में, ठीक है, विंडो के अंदर, ठीक है। विंडो बेसिकली हम किसको बोलते हैं, टैब नहीं। आप एक साथ एक ही अपने विंडो, कई सारे विंडो खोल सकते हैं, कई सारे टैब खोल सकते हैं, तो हर एक टैब को हम क्या बोलते हैं, टैब या विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अलग अलग टैब अलग अलग विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेम हाँ। ऐसा नहीं होगा कि एक विंडो में अगर आपने कंसोल में कुछ लिख दिया, फिर से दूसरा प्लस साइन लगा के दूसरा टैब खोला, फिर उसमें आपको वो फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फिर वो हम्म। दूसरा एक तरीके से इन्वायरमेंट ओपन हो गया आपका, हम्म। ठीक है। तो हम जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम कब पढ़ेंगे, जब हमें ना अपने वेबसाइट के जो पेज है, पेज हम किसको बोल रहे हैं, वेबसाइट, वेबसाइट समझ आए, वेबसाइट के जो पेज होते हैं, पेज मतलब क्या, अगर वेबसाइट देखते हो जैसे कि मान लो वेबसाइट में क्या होता है, अबाउट पेज होता है, नहीं, होम हम्म। पेज होता है, नहीं, ऐसे ही तो होते हैं ना, पेज बने होते हैं। हम्म। एक एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं। तो हम्म। अगर हमें किसी पेज पे, और पेज कैसे बनते हैं, HTML के एलिमेंट का यूज करके, हम्म। नहीं, ये तो होता है ना, हम्म। कि हम्म। एक पेज को कैसे बनाया जाता है, HTML का एलिमेंट जो हम यूज करते हैं वही सारा कंटेंट उस पेज पे दिखाता है। तो जो भी इस पेज में HTML का एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, तो वो सारा मेथड और प्रॉपर्टी किस में मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है। इसमें वो सब पहले बताया गया है कि अगर मान लीजिए अबाउट पेज में कोई H1 लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग H1 लिखा है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, मतलब इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप पहले क्या करिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करिए, फिर डॉट लगाइए, इसमें मेथड मिला हुआ है क्या, गेट एलिमेंट बाई ID, या फिर सेलेक्टर जो भी यूज करके फिर इसका नाम लिख दीजिएगा, नहीं, सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके साथ जो करना हो कर लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम पेज से रिलेटेड कोई चीज पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए इस हफ्ते के बाद इसमें पूरा टॉपिक ही हमारा ये होने वाला, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और प्लस इवेंट, ठीक है। ये हम्म। नेक्स्ट वीक का है। और इसके बगैर ना आप पेज में प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने HTML को ही तो चेंज करने हैं, मॉडिफाई करने हैं। तो हम्म। ये दोनों चीजें ना बहुत ही जरूरत है, इसलिए मैं ये हफ्ता और अगला हफ्ता, 2 हफ्ते अगर आपने अच्छे से दे दिया तो फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, एडवांस प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बट आप बेसिक जो वेबसाइट बनती है जिसपे आपको नए बार बनाना है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है, या फिर फॉर्म मिलना नहीं, फॉर्म को ना कोई इवेंट लगाना है उस पर कि कोई क्लिक कर रहा है, वो सारी चीजें अगले 2 हफ्ते में पढ़ने के बाद आप बनाना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या कर रहे हैं, तो अभी इस हफ्ते हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ये विंडो ऑब्जेक्ट में, विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। फिर विंडो ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ ना कुछ हमें क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट हमें ऑब्जेक्ट बना दी, ये तो हमें ब्राउजर बना के दे दिया, ठीक है। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, नहीं, जिसका यूज हम मैक्सिमम ब्राउजर में करते हैं। तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट भी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना जो हम जावा प्रोग्राम में करते हैं, जैसे कि मान लो नंबर का स्क्वायर करना है, नहीं, तो उसके लिए तो प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो किसी में आएगा, ये तो यूज होगा नहीं, एक नंबर है उसको स्क्वायर करना है, उससे स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए या तो हम अपना खुद का फंक्शन बना लें, नहीं, एन डॉट एन, मतलब एन एन को मल्टीप्लाई कर ले, या तो हम उसके लिए बने बनाए मेथड का यूज करें। तो मेथड भी ना हमें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो इस हफ्ते में हम क्योंकि कवर करने ने क्या है, कि पहला, क्योंकि हमें डेट से रिलेटेड ना ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि डेट से रिलेटेड हम प्रोग्राम लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हम जानना चाहते हैं, ठीक है, जब डेट ऑफ बर्थ पता है उसका, हमें पता है, हम ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उस डेट ऑफ बर्थ में कोई डे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, आज से 10, मान लो 1 महीना पहले, 5 तारीख को, मतलब पिछले महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए डेट, या तो आप खुद का प्रोग्राम लिखिए, लॉजिक हम्म। बनाइए, या तो हम क्या करेंगे, ये जो डेट ऑब्जेक्ट है जो कि हमें कौन दे दे रहा है, जावा स्क्रिप्ट दे देगा। तो हाँ। इस डेट ऑब्जेक्ट का हम यूज कर लेंगे, और ये ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट में किससे मिलता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो न्यू लिख के डेट और प्लस
देखो इसलिए बोला, अदरवाइज बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के बोलते सर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं? हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया है तो हमें पता है यस कि सर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन से भी हम क्या करते हैं, न्यू लगा के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें हम नाम को हाँ कैपिटल डी में लिखते हैं, तो कैपिटल डी में यहाँ पे भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इतना लाइन आप जब लिखते हैं तो आपको एक क्या मिल जाता है, डेट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग डेट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ओके। वैसे ही मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, साइन कॉस थीटा या फिर कोई नंबर है उसके साथ कुछ करना है, तो ये हमें मैथ ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें क्या करता है, वो सारे इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही एक स्ट्रिंग हम लोगों ने देखा, अब स्ट्रिंग भी क्या है ना, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही बोल दीजिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में बहुत सारे मेथड मिलते हैं। तो ये भी हम लोग इसी हफ्ते में देखने वाले हैं, मगर आज भी तो हम स्ट्रिंग से ही शुरू करने वाले हैं कि स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट ये प्लस एक नंबर, ठीक है, नंबर, ये चार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्लोबल में इन सारे ऑब्जेक्ट, अब इसमें बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए कि अब आपको बड़ा आसानी से आपको लग रहा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारा इनबिल्ट मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्लस एरे के साथ जो मिलते नहीं, तो ये सारे इनके साथ जो भी हमारा मेथड है इसी के बारे में हमें प्रैक्टिस के साथ, तो सारे मेथड अभी नहीं प्रैक्टिस करें क्योंकि पूरे तो डेवलपमेंट जर्नी में ही आपको इन्हीं सारे मेथड का यूज करना है, नहीं तो बहुत हार्ड वाली प्रैक्टिस तभी नहीं करेंगे। बट हाँ, कि अभी के लेवल पे आप प्रोजेक्ट कर पाए उतने सारे मेथड और प्रॉपर्टी इन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग इस हफ्ते में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे आगे जाके मैथ लगा के कुछ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तब हमें पूछना कि सर मैथ क्या है, मैथ क्यों लिख दे रहे हैं, नहीं क्योंकि मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट है, किसने बना के दे दिया है हमें, जावास्क्रिप्ट ने दे दिया है, ठीक है, क्लियर। तो उसमें क्या क्या मेथड है वो देखें। वैसे विंडो नाम का ऑब्जेक्ट हमें कौन दे दे रहा है, विंडो अगर कहीं पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टॉप लेवल का ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं। तो आप ना जब भी विंडो नहीं भी यूज करते हैं कंसोल में, तो कंसोल समझ जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे यही है, नहीं जो लास्ट क्लास में तन्मय जी बोले सर विंडो लिखना जरूरी है क्या, अब लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए, ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल का तो अंडरस्टूड है, का ब्राउजर समझ जाता है कि विंडो के अंदर ये सब कुछ है, तो विंडो से ही शुरू करना है। तो आपकी मर्जी है, विंडो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ना लिखिए, ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा टफ चीज नहीं है, देखो ना, जावास्क्रिप्ट इजी है, बस वही है कि अगर जितनी चीजें बताते जा रहे हैं हम लोग उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, और प्लस समझने की कोशिश करिए, रटने की मत करिए, क्योंकि इतनी चीजें ना आप रट ही नहीं सकते, ठीक है। और ये भी एक ना मतलब ऐसा है कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं तो जिस तरीके से ना आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रीट करते हो, आपको लगता है ना कि सी पढ़ना टफ है, तो ये भी तो लैंग्वेज ही है ना। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना, जब तक हम सी नहीं पढ़ेंगे हम कह ही नहीं सकते कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आती है, जावा नहीं पढ़ेंगे, नहीं भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब सेम ही होती है। कुछ चीजें होती हैं कि जो ना किसी पार्टिकुलर सेक्टर में ना वो चीजें ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है, मतलब उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं तो हम वो काम कर लेते हैं। बाकी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दो नहीं जो आप जानते हैं, 300 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, किसी को पढ़ के आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये कभी डाउट भी मत रहा करिए कि हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें पाइथन पढ़नी होगी कंपलसरी, या जावा पढ़नी, सब कुछ आप इसी से कर सकते हैं, एक ही लैंग्वेज से। तो अल्टरनेटिव की तरह मत पढ़िए कि हाँ इसको आधा अधूरा पढ़ते हैं, अच्छे से तो हम जावा ही पढ़ेंगे, अच्छे से तो हम नहीं सी ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे गलती ना करिएगा। तो जितना भी आपके पास एनर्जी है, टाइम है, सब लगा दीजिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, इसके साथ आप डीएसए भी कर लेंगे, सब कुछ इसी से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको आगे जाके ना एमएल पढ़ना है, ना मशीन लर्निंग पढ़नी है, तो भी जावास्क्रिप्ट से ही पढ़ लेंगे, ऐप डेवलप करना तो भी जावास्क्रिप्ट से ही कर लेंगे। तो एक लैंग्वेज आपको सब कुछ के लिए ना वो इंटरफेस ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इसको उसी नजरिए से पढ़िएगा, उतना ही मतलब इंटेंसिटी के साथ पढ़िएगा, ठीक है।
ऑप्शनल की तरह मत पढ़िए कि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो साथ ही में हम जावा की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। नहीं कि क्लास ये अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम जावा में कर रहे हैं, नहीं तो दोनों तरफ कंफ्यूजन ही है। ठीक, तो चलो, तो एग्जाम्पल हम लोग करें, कुछ चीजें हाँ। देखें। हम्म, बड़ा थ्योरी देख लिया हम लोगों ने, क्यों? हम्म, लोग बोल भी रहे होंगे सर थ्योरी ही तो पढ़ा रहे हो बस आप, नहीं चलो एक थोड़ा सा डेमो आपको देते हैं, देखो क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ना क्या करते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं, आज कर ले कंसोल में प्रैक्टिस, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं। तो अच्छे से शुभ मुहूर्त कल से ही शुरू करते हैं, बढ़िया वाला। क्यों? आज अब जो यस सर। चीजें पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा आपको ना डेमो दे देते हैं आपको, ठीक है? चलो, तो देखो, जैसे कि हमने क्या बताया कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे मेथड हमें मिल जाते हैं। नहीं, जैसे कि मान लो यस हमें सर। एक स्ट्रिंग बनाना है, तो लेट लिखा मैंने, लेट लिख के उस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा, जस्ट लाइक मतलब एक नेम नाम का वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, जो भी चीजें हैं, चलो अभी हम क्या करते हैं, अब देखो ना जावा स्क्रिप्ट क्या है ना, केस सेंसिटिव भी है, ये स्पेस भी काउंट करती है, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं, अगर हमने नेम लिखा है, अगर इसमें हम एन को कैपिटल लिख दें तो दूसरा वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी केसिंग भी चेंज हो जाएगी। तो केस सेंसिटिव मतलब क्या, कि अगर आप कोई भी चीज ना, वर्ड अगर स्मॉल में लिखें तो कैपिटल बदल देंगे तो दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, लास्ट में ना वो जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसके लिए पूरा प्रॉपर थ्योरी बना के अब हम कर देंगे, ठीक है? परेशान मत होइएगा, बट अगर साथ ही में अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ते हुए रहा करिए, ठीक है? तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग बना रहे हैं, स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं ना, स्पेस करने के बाद फिर हम क्या लिख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट लिख रहे हैं, ठीक है? लिखे, चलो वेब डेवलपमेंट, ठीक, राइट साइड में स्पेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वेब के पहले बस हमने स्पेस किया है, डेवलपमेंट के बाद स्पेस नहीं, मैंने इंटर कर दिया, मतलब क्या हमारा कि नेम नाम का वेरिएबल तो बन गया। अब हम देखते हैं कि नेम जो है वो बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक ट्रीट, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, हम लोग ने ऑब्जेक्ट में क्या देखा है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट लगाते हैं, इसके साथ जो भी फंक्शन और जो भी मेथड होता है इसके अंदर या फिर प्रॉपर्टी होता है, वो हमें सारा उस मेंबर को एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो देखो नेम क्या है, नेम के साथ मैंने जैसे ही डॉट लगाया इतने सारे क्या है फंक्शन या प्रॉपर्टी हमें मिल गई। नहीं, अब इसके बारे में अगर आप पूरे पढ़ लेते हो ना तो आप और अच्छा कोड लिख लोगे, ठीक है? और इसमें से ऑलमोस्ट 90% क्या 95% हम लोग सब कुछ ही पढ़ लेंगे, बस टाइम लगेगा, ठीक है? तो अब बस धैर्य रखिएगा और अपने से ना दिमाग मत लगाइएगा, अगर जो चीजें नहीं समझ में जितनी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको जितनी बार कर सकते हो करिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार हमने पढ़ा दिया फिर यहाँ भी पढ़े फिर अपने से नया जाकर ट्राई करने लगे, नहीं, और जो मैंने पढ़ा उसको फिर अगले क्लास में भूल गए, ये मत क्या करिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं ना आपको पूरा A to Z वेब डेवलपमेंट पढ़ाने वाला, नहीं तो आपको अपने दिमाग तो लगाना है ना। तो जब मैं पूरा कर ही दूंगा तो मेरे साथ ही पढ़ो और जितना पढ़ाया जाए उसको प्रैक्टिस करो, नहीं, ठीक है? तो आगे भागने की क्या जरूरत है, नहीं, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं फिर बाद में पछताते भी हैं कि यार ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया बट डीप में तो पढ़ा ही नहीं हुई, ठीक है? तो अभी को नेम क्या है, आप इसके साथ मान लो एक प्रॉपर ये लेंथ नाम की दो को दिख रहा है, ये क्या है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट की क्या यस। है प्रॉपर्टी है, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेंथ, नहीं क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तब इसके आगे हमें क्या लगाना, पैरेंथेसिस लगाना होगा कि नहीं लगाना? नहीं सर। क्यों तन्मय जी? ऑब्जेक्ट है ना सर ये। हाँ, ऑब्जेक्ट हाँ की बोलिए। प्रॉपर्टी है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उस हम्म, प्रॉपर्टी के नाम क्या क्या में पैरेंथेसिस लगाना होता है कि नहीं लगाना होता? क्यों आदित्य जी बताओ? हाँ, सर प्रॉपर्टी में नहीं पैरेंथेसिस लगाना नहीं था, लगेगा ना। मेथड होगी तो फंक्शन लगाना अगर पड़ेगा। होगा, मेथड होगा तभी जो लगेगा। एकदम कन्वेंस है कि नहीं, हाँ नहीं लगेगा वो बताए। नहीं लेंथ तो लगेगा। यहाँ पे मेथड है तो यहाँ पे तो लगना नहीं नहीं चाहिए। लगेगा। लेंथ, अरे भाई नेम डॉट आपने से लेंथ। क्यों नहीं बोल रहे नहीं हो सर। मेथड है, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी, आप बोल रहे हो मेथड है। अरे प्रॉपर्टी है ना तो नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होगा है तो तो नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, नहीं, हाँ नहीं लगेगा भाई, यही तो हमने भी पढ़ा है ना।
जस्ट हाँ लाइक सर अभी नहीं देखो मैं लगेगा। बस आप यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, तो इंटर करने के बाद देखो ये क्या है कि 18 दिख रहा है आपको, 18 आगे, 18 क्या है? वर्ड, मतलब कि ये लेटर, लेन साइज सर, लेंथ है लेटर उसकी। नेम की साइज। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ नेम तो से अब जो मैंने साइज लिखा उसके अब लेटर। काउंट करके देखो 18 है कि नहीं है, काउंट कौन करेगा? कहीं पे लिखे और काउंट करके बताए तीन कितना है। तीन छः, तीन तीन हाँ ऐसे ही सर। छः, पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज ना आप लोग सब 18 ही है सर। 12, 13, 14, 18 नहीं है ना, 15, 16, तो क्या मतलब 17, गलत दे 18। दिया इसने हमें? सर वो ये स्पेस भी स्पेस काउंट काउंट कर ली उसने, हाँ सर स्पेस भी तो काउंट हाँ तो किया आप सर। भी कर स्पेस लो काउंट स्पेस, किए। आप भी काउंट स्पेस करता है ना काउंट कर सर, लो। पूरा स्ट्रिंग है। तो हाँ हाँ सर सर है ना 18 हो तो रहे। सही है सर। ये सर सर एक सही स्पेस है। भी तो काउंट किया है इसने, जो व्हाइट स्पेस है इसमें। हाँ तो देखो क्या होता है स्ट्रिंग, इसलिए मैंने बोला ना जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्पेस को भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो क्या किया है हमने, अगर अभी बस याद है, क्योंकि देखो मैं समझा दूँ एक बार, क्योंकि ना फिर बाद में ना आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है देखो, हमने क्या किया है, ये जो नाम लिखा है हमने ना स्ट्रिंग बनाया है, तो वेब से पहले हमने क्या किया है, 3 स्पेस लगाया नहीं, तो 3 स्पेस क्या है, जस्ट लाइक चलो मतलब ये मैंने किया एक स्पेस, ठीक है, एक स्ट्रिंग बन गया, स्पेस नहीं, इम्पटी स्ट्रिंग नहीं, फिर दूसरा स्ट्रिंग बना इम्पटी का, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा बना, फिर चौथे नंबर पे क्या आ गया है, ये डब्लू आ गया नहीं, ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, डब्लू, फिर उसके बाद ई है नहीं, वैसे करके फिर क्या है, बी है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर स्पेस है, तो वो भी क्या है, एक इम्पटी स्ट्रिंग है नहीं, फिर उसके बाद क्या है, डी है, ऐसे करके बनाओ, फिर देखो 18 फिर काउंट करना हो जाएगा, करना हो रहा है ये, मैं देखो अभी इसकी पीछे ना कुछ चीजें हैं क्या, उसे क्या 18 लिखे, है तो नहीं हो रहा है, 18 नहीं है, 18 है। है चलो, तो आप चलो भाई, अब बाकी लोग किसी को कोई डाउट बताओ, एक आप लोग किसी कोई बोल सकता है तो बोल लो भाई, नो अभी एक सर बार नो। नहीं डाउट ना, ठीक है नो। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, एम, हाँ हो ही गया तब लिख ही लेता हूँ, एन प्लस उसके बाद एन प्लस टी। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब ये पहला स्ट्रिंग हो गया 1, 1, हम काउंटिंग कैसे करते हैं, हमने क्या बताया था, 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी ना एक एरे ही है, ठीक है, वन टाइप ऑफ एरे है, ठीक है, करेक्टर का यस। एरे है, ठीक है, तो इसको भी हम कहाँ से शुरू करेंगे, इंडेक्स कहाँ से देंगे, 0 से देंगे नहीं, तो पहला पहला स्पेस 0, दूसरा क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना पे हो जाएगा 4, ये 5, ये स्पेलिंग 6, गलत है, क्या है, स्पेलिंग गलत है डेवलपमेंट की। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही नहीं तो उसमें है। क्या दिक्कत है, सही तो है। सही तो क्या है गलत क्या है वैसे। इसमें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखते हुए हमने बी नहीं लिखा, अच्छा भी वो ई यहाँ नहीं लिखा, पे अच्छा। हाँ। तो 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है, आप ऐड कर देना, अच्छी बात नहीं तो अदरवाइज अभी हम करते तो नहीं होता, ठीक है, तो ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया 7, और प्लस उसके बाद 8 कर दिया, और प्लस हमने वी और ई के जगह पे 9 और 10 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझ हम्म। जाइए, फिर एल कहाँ पे आ जाएगा 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14, ये 15, ये 16, और ये 17, लेकिन इसमें तो आ रहा है 18। 0 भी तो काउंट हो रहा है ना, 0 to 17 नहीं हाँ हो। क्योंकि हमने 0 से तो टोटल लेंथ बता रहा, तो 0 से जब काउंट करेंगे तो, क्योंकि 1 से 17 करेंगे तब तो 17 होगा ना, बट हम्म, अगर 1 से शुरू करते तो 18 पे आता है नहीं, बट 0 से हम्म। हमने स्टार्ट किया तो टोटल कितने हैं 18 है, तो ये टोटल लेंथ बता रहा है, इंक्लूडिंग क्या, स्पेसेस। इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो अब देखो अब इसका रोल कहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब इसके लिए हमें जस्ट लाइक मान लो, सपोज दैट, अगर आप लोगों की वीडियो नहीं दिखती ना तो फिर मजा नहीं आता है, सब लोग ऐसा लग रहा है कि बस मैं बोल रहा हूँ, किसी की तो वीडियो ऑन होगी, अब सब लोग बिना वीडियो वाले ही हो नहीं, कुछ लोग करो भाई वीडियो वीडियो ऑन, भाई हमें भी दिखता है, आप लोगों का चेहरा, एक आध लोगों को तो दिखी, जिसका नेट सही हो कर लिया करो यार, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो बना दिया करूंगा मैं, फिर देख लिया करो ठीक। आप लोग भी, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डे से मैं चलो, ऑन कर दूंगा। क्लियर। तो अभी हाँ। आप क्या है, अब देखो अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, मैक्सिमम यूज इसका हम कैसे करेंगे, कि जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग क्या करें,
कि अगर ये वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, आप इसके साथ कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, ऑपरेशन मतलब जस्ट लाइक कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं, अब कभी देखते हो कि किसने लोगों ने वो टाइपिंग वाला काम किया, मतलब टाइपिंग वाला पेपर दिया, टाइपिंग करने गए हो और करेक्टर काउंट किया जाता हो कि आपने कितना करेक्टर सिप्पी टाइप कर सिप्पी दिया? नहीं, होता ना कि आप 150 करेक्टर पर मिनट आप टाइप कर दिए, तो आप सोच के देखो ना वहां पे कैसे काउंट किया जाता होगा, ऐसे ही तो कुछ किया जाता होगा ना, कि आपने जितने, जैसे भी हमने क्या लिखा, टोटल 18 करेक्टर लिखा, तो हमने बता दिया उसने कितने लिखा, हमने 18 करेक्टर है हमारा, तो वहां पे जो भी आप टाइप किए लास्ट में वो क्या बता दे रहा होगा, कितना करेक्टर आपने टाइप किया। बट अगर उसमें सोचो स्पेस काउंट हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, स्पेस स्पेस ही दबाते रहेंगे और न बोल देंगे कि मैं तो 250 करेक्टर टाइप कर दिया, नहीं, क्योंकि स्पेस भी तो काउंट हो रहा है। तो आप अगर मान लो आप कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, नहीं, जो क्या करता है, यही टाइपिंग वाला काम करवाएगा लोगों से, नहीं, लोग वहां पे आके अपना टाइप करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कितना करेक्टर उसने टाइप किया। तो ये भी प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, नहीं, आप बना सकते हो ऐसा एप्लीकेशन, जस्ट लाइक इंटरफेस दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई ट्विटर चलाते हैं? चलाते हो आप लोग? कौन चलाता है? आप चलाते हो? उसमें कितने करेक्टर हम मैं ट्वीट कर सकते हैं? 140। उसके बाद नहीं होता है, नहीं नहीं लिख पाते हैं? सेकंड मैसेज में शिफ्ट स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, अब दो ऐसा भी हो मैसेज गया? में, हाँ, दो अच्छा, मैसेज दो में में, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। अब मैं बहुत पहले चलाता था, ठीक है, अब तो मैं भी नहीं चलाता हूँ। एक्स जब से हुआ तब तो देखा ही नहीं मैंने। बट अब क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या है कि अब वहां पे भी तो यही फंक्शनलिटी लगी है ना, कि आप जैसे ही 180 कैरेक्टर लिखते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें आगे हमने बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, नहीं, उस मेथड का यूज करके उसके बाद ना वहां पे शो ही नहीं होता, उसको काउंट ही नहीं किया जाता है। और उसमें भी आप ना स्पेस भी लिए वो भी काउंट कर लेता है वो भी, बट क्योंकि वहां पे स्पेस को भी वो वैल्यू देता है, नहीं, जैसे बहुत बहुत बार क्या होता है, लोग ना कोड लिखना चाहते हैं, स्पेस स्पेस तो लिखना जेन्युइन चाहते हैं, पर जब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि किसी की टाइपिंग की जगह पे यूज हो रहा है, तो वहां पे स्पेस आप काउंट नहीं करेंगे, नहीं, आप चाहेंगे कि स्पेस को क्या हटा दिया जाए, अगर कोई टाइप भी करता है तो उसको क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, नहीं, ताकि बस सिर्फ वही काउंट हो जो उसने वर्ड, जो करेक्टर लिखा है, बस वो काउंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड मिल जाता है। अब याद रखिएगा दूसरा कि हम कब क्यों यूज कर रहे हैं, कि अब ये नेम के साथ, ठीक है, नेम है, ठीक है, अब नेम को ना हम क्या करेंगे कि हम ना ये जो स्पेस है ना इसको ट्रिम कर देना चाहते हैं। ट्रिम मतलब समझ रहे हैं कि इसको ट्रिम, ये जो भी इसका वाइट स्पेस है ना इस नाम के आगे पीछे, ठीक है, अगल बगल, ठीक है, लेफ्ट और राइट में, वो क्या हो जाए, खत्म कट हो जाए, जाए। ठीक है। तो हम उसके लिए हमें क्या मिलता है, ये ट्रिम करके एक फंक्शन मिलता है जो कि हमें इसी स्ट्रिंग में मिलता है। मैं जैसे ही देखो अब इंटर कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, अब वेब डेवलपमेंट के आगे का जो स्पेस था खत्म हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस अगर अब हो मैं गया। चाहूं तो अगर अब इसको अगर मैं तो किसी वेरिएबल में बीच स्टोर का करूं तो नहीं देखो होगा। अब इसका लेंथ बदल गया होगा, नहीं, अगर मैं लेंथ अगर काउंट करूं, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहा हूँ, लेट, नहीं, ट्रिम करके कोई वेरिएबल का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम्ड, ठीक है, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं देखो सेम ट्रिम्ड को अगर मैं आप दिखाऊं तो देखो कितना आ रहा है इसका लेंथ, ट्रिम्ड लगा के देखो, डॉट लेंथ, सेम सेम प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है अब इसका, 15। 15। हम्म। क्यों? क्योंकि इसका इसको हमने ट्रिम कर दिया, जो 3 स्पेस हमने दिया था, हम्म। तो वो क्या हो गया हमारा, हट गया। वो खत्म हो गया, नहीं, रिमूव। तो अब देखो ना, मेथड तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ना ये भी देखना है, ये भी सोचना है पड़ता हुआ कि इसका हम यूज कहाँ पे करें। ऐसे ही ना हम लोग पढ़ने वाले अलग अलग सिनेरियो में, क्योंकि अब इतने मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी हमने अभी सिर्फ 2 मेथड पढ़ लिया, ठीक है, वैसे आप चाहो तो ट्रिम के साथ साथ आप एक स्ट्रिंग को अगर आप एरे में बदलना चाहते हो, तो उसके जगह पे आप स्प्लिट नाम का एक मेथड है, उसको करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक एरे में बदल जाएगी, नहीं। तो अब हमें एरे एरे में क्यों बदलना है, नहीं, ये भी तो पूछने की बात है ना, आप क्यों लगा देंगे। तो बहुत बार क्या होता है ना, देखो, जब एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब उस स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के साथ ना आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट है, नहीं,
तो हम जो भी करेंगे परफॉर्मेंस वो हमेशा एक स्ट्रिंग के साथ होगा, उसके पार्टिकुलर लेटर के साथ तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उस लेटर को अलग कर देंगे, स्ट्रिंग नहीं, ताकि एक एरे बन जाए। एरे में क्या होगा कि वो जो लेटर का ना अलग अलग एलिमेंट बन जाएगा। फिर एरे में हमें बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, जैसे मैप मेथड नहीं, वो रिड्यूस मेथड है, फिल्टर मेथड पढ़ेंगे भी वो सब, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। तो वहां पे आप किसका यूज पड़ेगा, स्प्लिट का। तो स्प्लिट के बारे में क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि ऐसा कभी होगा कि हमें एक एरे होगा, सॉरी एक स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग के साथ कोई ऑपरेशन करना है हमें नहीं, तो उसको हमें पहले कन्वर्ट किसमें करना होगा, एक एरे में करना होगा। फिर एरे के साथ फिर जो एरे में जो मेथड मिल रहा है कौन, मैप मेथड, उसका यूज करके हम क्या कर लेंगे, जो भी हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ना बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बताना थोड़ा सा, अगर लॉजिकली तो अब लगे, लॉजिक तो लगेगा ही लगे ना, थोड़ा सा मेहनत आपसे चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिस मत करिएगा आप लोग, क्योंकि अब प्रोग्राम रियली में प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना टफ आप लोगों को सी लगता है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको इतना आसानी से कि आपको टफ नहीं लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट वही है कि देखो ना, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं। जैसे मैंने अभी इन दो चीजें बताया, अब ये मेथड कितने दिन याद रखोगे जब, लेकिन इसी को 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा नहीं। तो ऐसे कितने सारे मेथड मैंने आपको दिखाई दिया, स्ट्रिंग में कितने मेथड, तो स्ट्रिंग में हम लोग करीब 28 से 30 मेथड, क्योंकि अभी इस हफ्ते पढ़ेंगे, टोटल तभी और भी है नहीं। अब नहीं भी है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को हम एरे में बदल सकते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हो ना, मैथ। अब मैथ में देखो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको मास निकालना है नहीं, तो अब वो क्या सोचते हैं कि यम कहीं पे दिया होना चाहिए तभी मास हम समझ पाए नहीं। अब कहीं से हम किसी से जस्ट लाइक किसी और वैल्यू से क्या हम मास में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सोच पाएंगे तो आपके लिए मैथ आसान होता है। वैसी तरीके से ना प्रोग्रामिंग भी है कि आप यहाँ मत सोचिए कि आपको ना स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज करेंगे, नहीं। अब एक मेथड को कितने काम में आप यूज कर लेंगे, अगर इतना आप दिमाग लगाना शुरू करते हैं, और वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बस, लेकिन साथ ही साथ में आपको भी एक्सरसाइज करनी होगी अपने दिमाग की नहीं। इसलिए मैंने क्या बोल रहा था कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है ना, मैथ में आप कॉन्फिडेंट है, तो फिर ये भी आपको लगेगा हाँ मैं कर लूंगा, प्रोग्राम लिख लूंगा। अदरवाइज आपको लगेगा "यार सर कितने मेथड लगा रहे हैं", क्योंकि मेथड चेनिंग तो करनी ही करनी पड़ी प्रोजेक्ट में। अभी तो आपको मैंने एक एक एग्जाम्पल है ना, जस्ट लाइक अगर जो भी हमें होता है वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो उसमें बहुत सारे मेथड चेनिंग करेंगे, एक ही लाइन में हम लोग 4 5 मेथड यूज कर लेंगे चेनिंग का, तो लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा इतनी चीजें मैं कैसे करूँ, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है ये कैसे आ गया नहीं। तो आई होप कि आप सिंसियरली ना वैल्यू करिए, वेब डेवलपमेंट ऑप्शनल स्किल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना, कल ही कौन कहाँ गए, अभिषेक शर्मा जी कल मैच देख रहे थे, क्यों अभिषेक जी, यस सर। हाँ, जैसे ही आपने काटा फोन, फिर मैं अभिषेक जी को आके बोल भी रहा कि आज तो मैच है, इसीलिए लोग, जैसे 7:30 हुआ, अभिषेक जी के बोले सर कल कॉल करता हूँ उससे नहीं नहीं सर, उस टाइम पे तो मैं बाहर था सर। अच्छा, नहीं हाँ अच्छी सर, बात है मैं देखा करो, कोई बात वो तो नहीं। मैं रात बट में देखा था सर। अच्छा, फिर भी तो हरवा ही दिए यार, अब क्या देख के भी क्या किया आपने हाँ नहीं। तो समझ में आया, थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग, और जहाँ भी नहीं, और एक दूसरे की ना, इसलिए ना जल्दी से ना इसको हम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे ना एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस आप कर पाओ। बट वही उसमें ना सिर्फ जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं को ग्रुप में रखूंगा, अदरवाइज भी थोड़ा नए लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा ना 2 4 10 क्लास सही से रेगुलर करिए अगर सच में उसका पार्ट। अदरवाइज देखो सिंपल, आपको किसी ग्रुप में रखते हैं किसी और के साथ, तो आप ऐसे नहीं 10 दिन करने के बाद फिर और छोड़ कर चले जाओ, फिर वो नए पार्टनर को ढूंढो नहीं। तो ट्राई करिएगा, जो लोग भी नए भी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग कंसिस्टेंट रहें, ताकि फिर हम लोग डॉम तक पढ़ने के बाद फिर आपको ना और भी अच्छे से हम प्रैक्टिस करवा सकें। ठीक है, मिलते हैं कल, कल से शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग के कुछ टफ पार्ट, जिसको याद करना जरूरी है। बट याद मत करना, बट हाँ उसको ना किसी न किसी पर्टिकुलर सिनेरियो से लिंक कर करके पढ़ना। ठीक है, मैंने इसलिए मैं वो एग्जांपल बता दिया कि आप या तो ट्राई करो ना, कि एक काम करिएगा, सूडो कोड जानते हो ना, सूडो कोड नहीं, यस तो आप ना, आप ये तो अब जान ही गए कि अगर मान लो मुझे एक टाइपिंग बॉक्स बनाना है, ठीक है, में जो भी टाइप हो उसको हमें काउंट करना है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें यूज करनी होगी हमें, कि पहले स्पेस को भी हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, और भी जो भी चीजें आपको लगता है वो ना वो कंडीशन लिख के आओ। ठीक है,
फिर सोचो कि अच्छा इसको हम कैसे ना सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग मिलके करेंगे। कंडीशन सूडो तो लिख ही सकते हैं ना जनरली, कि एक भाई नहीं पता आपको समझ में आ रहा है तो जाके ना टाइपिंग प्रैक्टिस का हम जहाँ पे होती है वहां पे देख लो क्या क्या चीजें करते हैं हम। नहीं तो इसके साथ हम कर लेंगे, ठीक है। और फिर कल हम लोग थोड़ा सा हो भी, या फिर कहो तो मेथड को ना लूप के बाद शुरू करें, कल से लूप का शुरू करते हैं, कंडीशनल और लूप 2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस करें, यस सर, यस यस सर। क्योंकि फिर और भी मजा आएगा आपको ना, फिर कंडीशनल के साथ भी हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो 2 दिन लगेगा, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक। तो कल परसों पढ़ते हैं लूप और कंडीशनल, फिर उसके बाद फिर इन सारे चीजों की प्रैक्टिस करते हैं इस हफ्ते में, लेकिन करेंगे अच्छे से। चलिए ना, मिलते हैं, ओके बाय। ओके सर। जिसको कुछ बात करना है, अब बात कर सकता है, बाकी आप लोग जिसको लेट हो रहा है वो चला जाए क्लास, यहाँ से कल हम लोग रिज्यूम करेंगे, ओके। रिकॉर्डिंग बंद कर